भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और धमाकेदार तरीके से एक छोटा सा एग्जाम एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और एग्जाम एनालिसिस इसलिए कि जितनी जल्दी आप पता चलेगा कि एग्जाम दिल्ली पुलिस का ये जो एग्जाम हो रहा है जिसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन जब आपको पता चल जाएंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें हम और चीजें ऐसे कर सकते हैं, क्या पता हमारी शिफ्ट में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो आप उसी के अंदाजे के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज अभी टाइम है, आपका शिफ्ट 1 ही हुआ है 27 नवंबर। और मैं जीके के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं अभी तक, मैं बस आपको ना एक आइडिया देना चाहता हूं। बच्चों जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर कर देना, बस एक आइडिया है और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप ऐसे एग्जाम में 70 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के जीके के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे। ठीक है, बाकी आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, अमनदीप शर्मा सर्च करिए। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो करिए और मेरी फ्री क्लासेस के लिए, जैसे फ्री क्लासेस जो होती है और मेरी पेड क्लासेस है, इन सभी के लिए आप क्या है मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। कोर्सेज भी अवेलेबल है अनअकैडमी पर। कोर्सेज के लिए आप रेफर कोड यूज करिए और फ्री क्लासेस के लिए आप रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन। कोर्सेज की टाइमिंग जो है 6:30 बजे की है। साथ के साथ आप सभी जानते हैं बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं एग्जाम जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैनेज गोल पे जाओ, एसएससी सिलेक्ट करो, फिर गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करो, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। ठीक है, कोर्सेज आपके 6:30 बजे। अब करते हैं किसकी बात, एग्जाम एनालिसिस की बात। दिल्ली पुलिस का एग्जाम, वैसे भी मैंने आपको कहा था कि भाई दिल्ली पुलिस का अगर एग्जाम आएगा तो बहुत आसान आएगा। ठीक है, बस बात इतनी है कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो क्वेश्चन में जो आपका जो कट ऑफ मार्क होने वाला ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है, दिमाग रहे, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों, कारण इसका क्या है कि क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा इजी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जीके क्वेश्चंस की बात करूं, वैसे तो मैंने और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखे, ठीक है, बच्चों से पूछा तो पता चला है कि भाई आसान आए हैं क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जीके के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, पर्टिकुलरली मैं जीके के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप करे हैं, ठीक है, साथ के साथ मैं टाइप नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बच्चों से पूछ पूछ के मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। पहला एक क्वेश्चन आया क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन क्या आया कि आपने एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारत के हरमनप्रीत कौर, आपने सुना होगा। बस सिंपल सवाल आया, हरमनप्रीत कौर के बारे में कौन नहीं जानता। आज के समय में भारत की महिला क्रिकेट टीम के बारे में सारे जानते हैं। तो इतने बढ़िया बेहतरीन छक्के मारे हरमनप्रीत कौर ने, ठीक है, हरमनप्रीत कौर ने। और सवाल बस इतना सा पूछा गया कि हरमनप्रीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो यार बहुत सरल सवाल था ये। क्रिकेट अगर क्वेश्चन को देखेगा कोई तो क्या हंसेगा पहले तो कि भाई यार इतना आसान सवाल। और ऐसा नहीं है कि बस एक दो सवाल ऐसे आसान आए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इतने इजी थे, मतलब लिटरली इजी थे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आया है, दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन मैंने बस लिखे हैं, नोट डाउन करे हैं अभी तक। ठीक है, आयुष भारत की स्थापना, थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा मुश्किल है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है, आयुष भारत की स्थापना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ठीक है, तो आयुष भारत की स्थापना कब हुई, इसके ऊपर सवाल आया है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, आयुष भारत की स्थापना कब हुई, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये तो हो गया कि मतलब ये पुराने क्वेश्चन में से एक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन, इससे मतलब ये तो करंट अफेयर के नाम पे मजाक हो गया कि पूछा गया यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है। भैया आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, यूएसए के मतलब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप डैम इजी क्वेश्चन में इनको काउंट कर सकते हो। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, जॉय बिडेन। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हारे हैं तो भैया डोनाल्ड ट्रंप, तो जॉय बिडेन इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन और हो गए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया है। आपने सुना होगा कि सर्वेंट, कुछ बच्चों को नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, में भी मुश्किल है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेकिन बहुत आसान है, ज्यादातर पता होगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बच्चे शेयर कर देना सेशन को, ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर देना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की
जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, जल्दी से बताइएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, जल्दी से बताइएगा। चलिए, किसके द्वारा की गई सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना? आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। मतलब आप देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो आपके लिए बहुत इजी है, जिसका भी अब एग्जाम आने वाला है। देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की कैपिटल का पूछा गया है, कौन नहीं जानता गोवा की कैपिटल का, कौन नहीं जानता? आप खुद कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है। गोवा की कैपिटल के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगा था कि क्वेश्चन आएंगे थोड़े से मुश्किल, कि भाई बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इसी के अंदाजे से देख सकते हैं कि और जो एग्जाम आने वाले हैं वो कितने आसान होंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है मैंने, एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, आयुष भारत हो गया, यूएसए के प्रेसिडेंट हो गया, गोवा कैपिटल हो गया। उसके अलावा आपसे भारत के उपराष्ट्रपति तक के नाम पूछ लेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर थोड़े कम आ रहे हैं। जैसे अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर कम आए थे, वैसे इस बार यहाँ पे भी जो करंट अफेयर है कम आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के बारे में पूछा। अगर ऐसा सवाल पूछते हैं कि कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है या फिर प्रेसिडेंट है, तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ पूछा गया वेंकैया नायडू इसका, ठीक है, आंसर होगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, वेंकैया नायडू इसका आंसर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कुल जैसे आपसे एक सवाल और आया था, बहुत इजी सवाल था, हम नॉट एबल टू रिकॉल, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी क्वेश्चन आया कि भैया भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? मतलब ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 9, 10, तो भाई आंसर क्या है? 8 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ गया। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर से भी क्वेश्चन आया, हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है? तो यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो पूछ लेते तो और भी आसान हो जाता। ठीक है, सिंधु नदी हो जाता। ठीक है, तो रावी रिवर जो है इसके किनारे पे। तो मतलब कुछ इस तरीके सवाल है जो आपको जीके में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे सवाल देख के हम गारंटेड कह सकते हैं कि इससे सवाल इसी सवाल नहीं आ सकते। बस ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंपीट कर रहे हैं, तो आपका अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो आपका कंपटीशन से एलिमिनेशन भी हो सकता है, और एक सवाल सही भी हो रहा था आप उसमें इन भी हो सकते हो। ठीक है, तो अपने एग्जाम को ढंग से दो। जीके का एनालिसिस ये है, जीके के एनालिसिस के क्वेश्चन कुछ ऐसे मिले मुझे भी शिफ्ट 1 से। अभी और जब शिफ्ट आएंगे तो मैं आपको और अपडेट करूंगा। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे और मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें जाए तो बाकी अदर सब्जेक्ट की थोड़ी सी इंपोर्टेंस कमी होती है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। फिर भी आप देख लीजिएगा जितने भी एग्जाम है, और भी एनालिसिस देखिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से, और भी एजुकेटर्स के एनालिसिस आएंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो वो आप देखिए। ठीक है, बाकी हम सेशन को एंड करते हैं। साथ के साथ आप जितने बच्चे देख रहे हैं, स्टे ट्यून विद मी, आपके लिए और भी एग्जाम एनालिसिस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अगर आ रहे हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए अनअकैडमी के, आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना आपको इन कोर्सेज को? आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है। ठीक है, फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना? प्रोफाइल को फॉलो करिए, अमनदीप शर्मा सर्च करके। रात को मेरी क्लासेस हो रही है आजकल। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, मैनेज गोल पे जाइए। ठीक है, मैनेज गोल पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए और लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए। ठीक है, इस चीज का दिमाग में रखिएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आसान आए हैं, एग्जाम अगर आप देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी लगेगा, इसलिए तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बाकी और भी शिफ्ट आती रहेंगी जिसका
क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करता हूं। अपडेट करने के बाद आप खुद देखिए कि आपको कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहे हैं जहां तक हमने ये 10-15 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अभी सेशन को एंड करते हैं, सेशन को शेयर करिए जिससे और भी बच्चों को अंदाजा हो जाए कि एग्जाम किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, ओके बाय सभी को। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं।